वाराणसी जिला जज का बहुत बड़ा ये फैसला, जहां कार्बन डेटिंग नहीं होगी। ये जज की तरफ से बड़ा फैसला दिया गया। ये बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर आज की इस वक्त वाराणसी से, जहां जिला जज का ये बहुत बड़ा फैसला, कोई कार्बन डेटिंग नहीं होगी ज्ञानव्यापी में। ये बड़ी खबर। देखिए, कार्बन डेटिंग को लेकर के ये कयास लगाए जा रहे थे। हिंदू पक्ष की तरफ से भी ये कहा गया था कि अगर हुई तो शिवलिंग को नुकसान पहुंच सकता है, लेकिन कोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला, ऐतिहासिक फैसला आज यहाँ पे दिया गया वाराणसी जिला जज का कि कार्बन डेटिंग नहीं होगी। यानी कि अब दूसरे क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्योंकि हिंदू पक्ष भी लगातार यही मांग कर रहा था कि इससे शिवलिंग को नुकसान भी पहुंच सकता है। वाराणसी जिला जज का बहुत बड़ा यह फैसला इस वक्त सामने आया है। ज्ञानव्यापी में नहीं होगी कार्बन डेटिंग, ये कहा गया है वाराणसी जिला जज की तरफ से। कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला है इस वक्त। आपको बता दें कि सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई थी कि कार्बन डेटिंग होगी या नहीं होगी, तो ये बड़ी खबर इस वक्त जान लीजिए जी न्यूज पर आप। ज्ञानव्यापी में नहीं होगी कार्बन डेटिंग, ये बड़ी खबर इस वक्त वाराणसी से सामने आ रही है, जहां कार्बन डेटिंग अब नहीं होगी। इस केस में हिंदू पक्ष को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि याचिका खारिज कर दी गई हिंदू पक्ष की। कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग नहीं होगी इस वक्त। ये सबसे बड़ी खबर। अब आगे क्या ऑप्शन हिंदू पक्ष के पास, देखिए बड़ी खबर ये सामने आ रही है। सबकी निगाहें इसी पर थी कि शिवलिंग की, यहाँ जो कथित शिवलिंग है, जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, इसकी कार्बन डेटिंग की मांग की गई थी। इसकी सत्यता को लेकर के यहाँ पर सवाल खड़े जब किए गए थे, लेकिन अब कार्बन डेटिंग इसकी नहीं होगी। हिंदू पक्ष की जो याचिका थी वो खारिज कर दी गई है। वाराणसी जिला जज का ये बहुत बड़ा फैसला इस पूरे मामले पर। विशाल पांडे हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। विशाल, जो डिटेल्स आपके पास है आप बताइए, क्या कुछ और जानकारी? देखिए, अभी फिलहाल कोर्ट की कार्रवाई लगातार चल रही है। इस बीच में हिंदू पक्ष की तरफ से एक वकील दीपक सिंह कोर्ट रूम से बाहर निकल कर आते हैं और उन्होंने मीडिया को यह बताया कि कार्बन डेटिंग अभी नहीं होगी, लेकिन उसके बाद वो फिर कोर्ट रूम में अंदर चले गए हैं, क्योंकि अभी जो जिला जज की पूरी कार्रवाई है वो अंदर चली रही है। विष्णु जैन समेत जो अन्य इस पूरे मामले में पक्षकार और वकील है वो अभी कोर्ट रूम के अंदर ही मौजूद है, इसलिए अभी थोड़ा वक्त और इंतजार करना होगा। लेकिन हिंदू पक्ष के जो एक वकील थे दीपक सिंह, उन्होंने बाहर निकलकर मीडिया को यह बताया कि अभी इस मामले में कार्बन डेटिंग नहीं होगी, लेकिन जिला जज ने पूरा फैसला क्या सुनाया है इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। तो आज क्या इस पूरे मामले को लेकर के हिंदू पक्ष की तरफ से कोई और भी मांग सामने रखी जाएगी? अब देखिए, इसमें कई ऐसी चीजें यहाँ पर मांगी जा रही हैं कोर्ट की तरफ से, जिसमें ये कहा गया है कि कुछ और लोग जो इसमें पार्टी बनना चाहते हैं शायद उनको यहाँ पर जगह मिल सकती है, और उस पर अभी फिलहाल ये पूरी कार्रवाई चल रही है। अभी हिंदू पक्ष के वकील दीपक सिंह की तरफ से विशाल ये दावा किया गया है, अभी जिला जज फैसला पढ़ रहे हैं। विशाल, चलिए विशाल से वापस हम संपर्क करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग नहीं होगी। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। पहले तो दावा किया गया था इस पूरे मामले को लेकर के हिंदू पक्ष की तरफ से कि इस तरीके की खबर सामने आई है कोर्ट रूम के भीतर से, लेकिन आपको बता दें हम कि वाराणसी जिला जज की तरफ से ये बड़ा फैसला सुनाया गया। ज्ञानव्यापी केस में हिंदू पक्ष को इसी के साथ बड़ा झटका भी लगा। कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग नहीं होगी, जो याचिका थी वो खारिज कर दिया गया। ज्ञानव्यापी में अब यहां कार्बन डेटिंग नहीं होगी, अदालत की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया। यह बड़ा फैसला अदालत की तरफ से लिया गया। यह बड़ी खबर इस वक्त वाराणसी से, जहां कार्बन डेटिंग की मांग को हिंदू पक्ष के ठुकरा दिया गया है, सिरे से खारिज कर दिया गया। वाराणसी के ज्ञानव्यापी बचेत और श्रृंगार गौरी केस में आज यहां पर जिला कोर्ट में अहम फैसला सुनाया गया है। दोनों पक्ष की मांग सुनने के बाद यहां पर आज देखिए फैसले की घड़ी थी। विशाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, आगे हिंदू पक्ष के पास एक्सक्लूसिव कॉपी, पहले आपको दिखा दे, ये ऑर्डर की वो कॉपी है जिसमें ये कहा गया, जी न्यूज पे आप देख लीजिए विशाल का, हम फिर रुख करेंगे जी न्यूज पे, वो एक्सक्लूसिव कॉपी जहां पे इसका जिक्र किया गया है जिला कोर्ट की तरफ से कि किसी भी तरीके से, देखिए, कार्बन डेटिंग नहीं होगी। ज्ञानव्यापी में शिवलिंग की ये कार्बन डेटिंग नहीं होगी, उसकी एक्सक्लूसिव कॉपी इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ। जी न्यूज पर आप इस वक्त देख रहे हैं, जहां पर सीधी तौर पर यह लिखा गया है कार्बन डेटिंग नहीं होगी। आपको ये भी बता दें, ये दूसरा जो पैरा शुरू हो रहा है उसमें आप देखिए ये लिखा गया है
जिन पक्षों को सुना गया है और उसके बाद जितनी भी पत्रावली था उनका अवलोकन कर लिया गया है और उसके बाद अब यहाँ इस नतीजे पे अदालत पहुंची है। देखिए आपको हम दिखा भी रहे हैं कि कार्बन डेटिंग को लेकर के अदालत की तरफ से जो फैसला लिया गया है वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये बताया गया अदालत की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर के कि यहाँ कार्बन डेटिंग नहीं होगी। विशाल हमारे साथ फोन लाइन पे लगातार जुड़े हुए हैं। विशाल, अपडेट चाहूंगे आपसे। देखिए यहाँ पर अभी जो जानकारी मिल रही है कि हिंदू पक्ष की तरफ से जो प्रार्थना पत्र दिया गया था कि शिवलिंग जो मिलने का दावा किया गया था उसकी कार्बन डेटिंग कराई जाए, किसी वैज्ञानिक विधि से जांच कराई जाए, उस प्रार्थना पत्र को जिला जज ने निरस्त कर दिया है और ये कहा है कि 16 मई 2022 को पाए गए कथित शिवलिंग की आयु, प्रकृति और संरचना का निर्धारण करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वे यानी ASI को निर्देश दिया जाना उचित नहीं होगा और ऐसा आदेश करने से इस वाद में जो अंतर्वलित प्रश्नों के न्यायपूर्ण समाधान बिल्कुल विशाल बने रहिए। ज्ञान व्यापी में नहीं होगी कार्बन डेटिंग। ये जो कॉपी है आपको दिखा रही हूं मैं, देखिए मेरा यही विचार है कि इस स्तर पे अधिवक्ता कमिश्नर की कार्यवाही के दौरान दिनांक देखिए 16/5/2022 को पाए गए कथित शिवलिंग की आयु, प्रकृति और संरचना का निर्धारण करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वे को निर्देश दिया जाना उचित नहीं होगा। यानी कि अब देखिए यहाँ पर ASI को दिया जाना इस पूरे मामले के जो आदेश है वो उचित नहीं होगा, कोर्ट की तरफ से कहा गया। ऐसा आदेश करने से इस वाद में देखिए किस तरीके से प्रश्नों को और ज्यादा जगह दे दी जाएगी, इस तरीके से सारी बातें यहाँ पर जिक्र की गई। आप तो कोर्ट परिसर में मौजूद थे, कोर्ट रूम में भी मौजूद थे विशाल, क्या कुछ और कहा गया है? क्योंकि वो फैसले की कॉपी हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा तो रहे हैं। हिंदू पक्ष के हाथ मायूसी हाथ लगी है। आज मानना था कि हमारे पक्ष में निर्णय आएगा, परंतु वो नहीं आया हुआ है और उसका सर्वेक्षण परीक्षण की बात माननीय न्यायालय ने नहीं मानी है। तो इसका कॉपी मेरे पास, हम लोगों के पास आएगा तो आपस में बैठ के विमर्श करने के बाद फिर अगली, यानी कि अब कार्बन डेटिंग नहीं होगी। आज के अनुसार माननीय न्यायाधीश के आदेश के अनुसार अभी कार्बन डेटिंग ASI के द्वारा कोई सर्वे अभी कोई भी माननीय न्यायालय ने इस जन का कोई आदेश देने से मना। अब आगे क्या होगा? कोई अगली तारीख मिली है? जी अभी कोई डेट नहीं मिली है, ये अध्ययन करके हम इस पर स्पष्ट करेंगे। तो यानी कि एक झटका है आप लोगों के लिए कार्बन डेटिंग ना हो पाना? नहीं, ये न्यायिक प्रक्रिया का अंग है और उसको हम देखते हैं कि कहाँ पे हमसे त्रुटि रह गई है और इस तरह क्या कोई विरोधाभास था जिसको माननीय न्यायालय ने मानने से इनकार कर दिया। तो अब हम पुनः प्रयास करते हैं कि करेंगे। हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव ने जी न्यूज से बातचीत में बताया कि उनका प्रार्थना पत्र यहाँ पर जिला जज की तरफ से निरस्त कर दिया गया है और अब आगे वो इस पर अध्ययन करेंगे। फिलहाल ज्ञानवापी के मामले में कोई कार्बन डेटिंग नहीं होगी। ASI के द्वारा फिलहाल किसी प्रकार का सर्वे नहीं हो पाएगा, ऐसा जिला जज की तरफ से आदेश में सामने आया है। ये बयान हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव ने दिया है। बिल्कुल, आप कोर्ट परिसर में ही मौजूद थे, देखिए कोर्ट रूम में भी मौजूद थे विशाल, और क्या कुछ यहाँ पर अदालत की तरफ से कहा गया? हिंदू पक्ष मायूस हुआ होगा, अब आगे क्या इनके पास रास्ते हैं? देखिए यहाँ पर हिंदू पक्ष का ये कहना है कि अभी वो इस फैसले की कॉपी मिलने के बाद इसका पूरा अध्ययन करेंगे, उसके बाद वो अपनी अगली रणनीति तैयार करेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर ये जरूर कहा गया है, जैसा कि मदन मोहन यादव ने बताया, कि शिवलिंग को संरक्षित करने की बात यहाँ पर जरूर कही गई है, उसके साथ कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा। लेकिन अब इस मामले में आगे हिंदू पक्ष किस तरह से बढ़ता है इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन फिलहाल जिस कार्बन डेटिंग की मांग उठ रही थी शिवलिंग को की जांच के लिए, क्योंकि मुस्लिम पक्ष उसे फवारा बता रहा था, हिंदू पक्ष शिवलिंग बता रहा था, अब वो कार्बन डेटिंग नहीं हो पाएगी। एक बहुत बड़ा फैसला यहाँ से इस पूरे केस में निकलकर सामने आया है। बिल्कुल बिल्कुल विशाल, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि वो फैसले की ये देखिए, ये जो रिपोर्ट है उसकी कॉपी इस वक्त आप देख रहे हैं, वो लगातार आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। ये भी हम आपको पढ़ के सुना देते हैं, क्योंकि फैसले की कॉपी जी न्यूज के पास एक्सक्लूसिव इस वक्त पहुंच चुकी है। विशाल भी लगातार हमारे साथ मौजूद थे। विशाल, देखिए कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि ये भी विचार है कि ASI के, देखिए यहाँ पर ये भी कहा गया है कि किस तरीके से इस पूरे मामले की जो कार्बन डेटिंग है उसके लिए हम आदेश नहीं दे सकते, नहीं हो सकता। शिवलिंग को यहाँ पे नुकसान भी पहुंच सकता है। बिल्कुल, देखिए ये भी कहा गया विशाल कि कार्बन डेटिंग की वजह से अगर शिवलिंग को क्षति पहुंचती है तो हाईकोर्ट के आदेशों का उल्लंघन भी होगा। इन बातों का भी जिक्र इसमें किया गया है।
देखिए बिल्कुल यहाँ पर क्योंकि जिस तरह से ये 16 मई को पूरा सर्वे हुआ था और उसकी रिपोर्ट जिला जज की अदालत में कोर्ट कमिश्नर ने जमा की थी और उसी दौरान उस रिपोर्ट में बताया गया था कि एक शिवलिंग नुमा जो आकृति है वो ज्ञानवापी परिसर में मिली है, जिसको संरक्षित करने के अधिकार दिए गए थे, आदेश दिया गया था और जिला प्रशासन से ये कहा गया था कि शिवलिंग को किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचे। लेकिन मुस्लिम पक्ष उसे फवारा बता रहा था और इसी सिलसिले में हिंदू पक्ष ने मांग रखी थी कि वो शिवलिंग है या फवारा, इसकी जांच के लिए कार्बन डेटिंग करा लेनी चाहिए। उससे उसका कालखंड पता चल जाएगा कि ये कितना पुराना वहां पर मौजूद है, कितनी पुरानी संरचना है, ताकि सच सामने आ सके। लेकिन आज आप ये कह सकते हैं कि जो हिंदू पक्ष के पैरोकार थे उनको एक बड़ा झटका लगा है। यहाँ कार्बन डेटिंग की मांग को जिला जज की तरफ से ठुकरा दिया गया है। विशाल, आपके पास तो इस पूरे देखिए आज जो फैसला दिया गया उसकी कॉपी भी है, जो उसके मेन पॉइंट्स है मैं चाहूंगी जी न्यूज के दर्शकों को आप बताइए, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैसला है जिला जज का, क्योंकि सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि जिसको हिंदू पक्ष कह रहा है कि ये शिवलिंग है, मुस्लिम पक्ष कह रहा है ये फव्वारा है। तो आज कार्बन डेटिंग की मांग को लेकर के जो अदालत का फैसला, उसके बाद हिंदू पक्ष के पास भी क्या रास्ते, क्या इंपॉर्टेंट लाइंस हैं आज इस फैसले की कॉपी में, वो जरा बताइए। बिल्कुल, इसमें माननीय न्यायाधीश महोदय ने हमारी माननीय न्यायाधीश महोदय ने हमारी बात को जो कार्बन डेटिंग या राडार पेनेट्रेटिंग के लिए आग्रह किए थे उसको नहीं माना है और माननीय न्यायाधीश ने मानने से हमारे जो आर्ग्यू थे कि उसका कार्बन डेटिंग राडार पेनेट्रेटिंग हो और उसको नहीं माने हैं और इसकी कॉपी मिलने के बाद अध्ययन करके हम माननीय न्यायालय के समक्ष अपनी की आवश्यकता नहीं है। अतः माननीय न्यायाधीश महोदय ने कहा कि इस विषय पर अब इस बात को यहीं समाप्त किया जाए और जो लोग इसमें 110 या 18 के तहत आए हुए हैं, पार्टी बन रहे हैं, पक्षकार बन रहे हैं, उनको माननीय न्यायाधीश महोदय सुन रहे हैं। तो आशान्वित है कि कॉपी मिलने के बाद विस्तृत अध्ययन करेंगे और फिर उच्च न्यायालयों का भी मार्ग प्रशस्त हमारे लिए होगा। निसंदेह हम उच्च न्यायालयों में भी अपनी बात रखेंगे, क्योंकि विज्ञान की कसौटी पर जीवन जिया जा सकता है। एएसआई के मामले पर माननीय न्यायाधीश महोदय ने कहा कि किसी प्रकार का आपका ऐसा दावा मजबूत नहीं बन रहा है जिसके नाते अभी वो आवश्यकता पड़े। जी हम लोग तो अति उत्साहित थे कि आज निर्णय हमारे पक्ष में आएगा और हमारी मनोवांछित कामनाएं पूर्ण होंगी, परंतु माननीय न्यायाधीश ने उसको ब्रेक लगाए हैं, तो उसकी कॉपी का अध्ययन करके पुनः हम इस बात को रखेंगे। जी ये जो फैसला आया है, फैसला जो आया उसको किस नजर से आप देख रहे हैं? अभी क्यों खारिज कर दिया गया है? माननीय न्यायाधीश महोदय का इसका अध्ययन करने के बाद विमर्श करेंगे आपस में हम सारे वरिष्ठ अधिवक्तागण साथीगण, तो फिर उसके बाद न्यायालय के समक्ष उच्च न्यायालयों का भी मार्ग हमारे लिए खुला हुआ है, वहाँ पे भी जा सकते हैं। आज माननीय न्यायाधीश महोदय ने स्पष्ट कर दिया कि किसी प्रकार का जो वहाँ पे कि छेड़छाड़ अथवा कोई भी सर्वेक्षण परीक्षण नहीं कराया जा सकता, न राडार पेनिट्रेटिंग इत्यादि नहीं कराया जा सकता है और इस प्रकार का कोई आदेश माननीय न्यायालय ने नहीं दिया है। और कॉपी मिलने के बाद उसका विस्तृत अध्ययन करने के बाद हम इस पे माननीय न्यायालय के समक्ष अपनी बात और उच्च न्यायालयों में भी रखेंगे, उसका विमर्श करेंगे उसके बाद।